भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज के अंदर बड़ा सुंदर पावन स्थल, भारद्वाज जी का बड़ा सुंदर सा आश्रम प्रयागराज के अंदर है और बड़ा सुंदर सा अवसर प्रयागराज के अंदर आया। उन्होंने अपने आश्रम पर, इन्होंने भारद्वाज जी 1 महीने का श्री राम कथा का आयोजन कराया। कितने दिन का? 1 महीने का। आइए कथा का प्रसंग यहीं से आरंभ होता है। बड़ा सुंदर सा तुलसी बाबा ने लिखा है, 1 महीने का श्री राम कथा का आयोजन भारद्वाज जी ने अपने आश्रम पर कराया। और जिस समय कथा को 1 महीना हो गया, कथा को विराम दिया गया, तो बड़े बड़े संत और आप जैसे महासच्चे भक्त कथा श्रवण करने के लिए आए थे। जिस दिन कथा को विराम दिया गया, सब प्रसाद ले लेकर अपने घर जा रहे थे, तो भारद्वाज जी के जो गुरु थे याज्ञवल्क्य जी, वो भी कथा में आए थे। जिस समय भारद्वाज जी ने देखा कि गुरुदेव जा रहे हैं, तो क्या किया? जाते ही अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि गुरुदेव मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो भारद्वाज जी कहने लगे, बेटा कथा तो विराम हो गई है, हम भी अपने आश्रम पर जाना चाहते हैं, सभी भक्त अपने अपने घर पर जा रहे हैं, तो हम अपने आश्रम पर जाना चाहते हैं, बताओ क्या बात है, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो भारद्वाज जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगा, इनको जाने दो, ये सब भक्त चले जाए पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पूछा गया भारद्वाज जी से, जैसे भारद्वाज जी बोल रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, ऐसा कौन सा कारण है जो जाने नहीं दे रहे हो? कोई तो कारण होगा। तो भारद्वाज जी बोले, क्या बोले? श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। ताली सेवा करते हुए सभी को चलना है, हाथ छोड़कर तो प्रभु के चरणों में हाजिरी लगानी है। श्री राम जय राम बोलो, हाथ उठाकर श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। गुरुदेव के सामने भारद्वाज जी बोलने लगे कि गुरुदेव आपने राम कथा सुनाई है, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, पर मेरे मन में शंका है। क्या कहा? मेरे मन में शंका है। तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, अरे बेटा जिसने 1 महीने तक लगातार श्री राम कथा को श्रवण किया हो और वो अपने मुख से ये शब्द कह दे कि मेरे मन में शंका रह गई। राम कथा सुनकर तो शंकाओं का समाधान हो जाता है, और आप कह रहे हो कि मेरे मन में शंका है। ये बात कुछ आपने ठीक नहीं कही बेटा। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं कि तूने ये सोच विचार कर नहीं कहा कि मन में शंका है। भारद्वाज जी कहने लगे, मैं अपने वचन बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मेरे मन में शंका रह गई। पूछा गया क्या शंका रही? तो क्या बोल रहे भारद्वाज जी? आइए बड़ी सुंदर सी चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी। भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? वो एक राम अवधेश कुमारा, कर चरित विदित संसारा, सिया राम जय राम गुरु गुरु राम, भारद्वाज जी कहने लगे
महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। एक राम तो वो है, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे राम वो है जिनका ये सारा संसार नाम लेता है, और जो भगवान भोलेनाथ जिनका निरंतर जाप करते हैं, एक राम वो है। तो मुझे बताओ इन दोनों में असली राम कौन सा है? देखो कितना सुंदर सा प्रश्न भारद्वाज जी ने याकुली जी के सामने किया है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हुए हैं, और एक ये सारा संसार जिनका नाम स्मरण करता है, जिनका भगवान भोलेनाथ निरंतर जाप जिनके घट में चलता रहता है, एक राम वो है। तो मुझे बताओ इन दोनों में असली राम कौन सा है? मैं किसका भजन करूं? ये प्रश्न याकुली जी के सामने भारद्वाज जी ने कर दिया। तो जैसे ही ये शब्द भारद्वाज जी के मुख से निकले तो याकुली जी क्या बोले? याक बोले मुस्काई। तुलसी बाबा ने लिखा है मुस्कुराने लगे। जैसे ये शब्द भारद्वाज जी के मुख से निकला तो याकुली जी मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेटा भारद्वाज, मैं समझ गया हूं। क्या समझ गया हूं? भारद्वाज जी कहने लगे, गुरुदेव क्या समझ गए, बताओ तो। अब याकुली जी कहने लगे कि सुन लो अब मैं क्या समझा हूं। याकुली जी कहने लगे, बेटा भारद्वाज, मैं समझ गया हूं तुम्हारे मन में शंका नहीं है। भारद्वाज जी कहने लगे, गुरुदेव हाँ शंका तो है, पर आप ये क्या कह रहे हो कि शंका नहीं है? याकुली जी कहने लगे, बेटा मैं समझ गया हूं तुम्हारे मन में शंका नहीं, तुम तो मेरे मुख से दोबारा से राम कथा सुनना चाहते हो। तुम्हारे मन में शंका नहीं है तो तुम बहाना मिला रहे हो। और ये बात भी सत्य ही है। राम कथा जिसने श्रवण कर ली हो, अगर उसके मन में अगर शंका रह गई तो उसने राम कथा सुनी है, क्योंकि राम कथा सुनकर तो हर शंका का, हर समस्या का समाधान रामचरितमानस के अंदर तुलसी बाबा ने लिखा है। पर पढ़ने वाला, साधने वाला चाहिए। हर चीज का निवारण तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है। कैसे अपने इस जीवन को हमें जीना है और कैसे हम जी रहे हैं, हर चीज रामचरितमानस के अंदर तुलसी बाबा ने लिखी है। आइए, जब याकुली जी कहने लगे कि मैं समझ गया हूं तुम्हारे मन में शंका नहीं, तुम तो मेरे मुख से दोबारा से राम कथा श्रवण करना चाहते हो बेटा, पर एक बात सुनो, ये जो प्रश्न तुम्हारे मन में आया है ना शंका वाला, यही प्रश्न एक बार सती के मन में, वो भी भगवान के प्रति शंका कर बैठी थी, वो भी मन में विचार कर बैठी थी असली राम नहीं है। आइए, बड़ा सुंदर सा प्रश्न मां सती और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम।
काकुलेश्वर जानी राम सिया राम जय जय राम गुरु राम सिया राम जय जय राम। आज जब भारद्वाज जी ने ये बात कही, याज्ञवल्क्य जी कहने लगे तुम्हारे मन में जो ये शंका आई है ना, यही एक बार सती के मन में आ गई थी। तो भगवान भोलेनाथ सती को कथा श्रवण करा रहे थे। किसको? सती को कथा श्रवण करा रहे थे। जैसे ही ये प्रश्न आया तो भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, मैं इसे समझाऊंगा तो ये मेरी बात नहीं मानेगी। क्यों? मेरी पत्नी है, तो मुझे लगता नहीं है मेरी बात मान जाएगी। तो भोलेनाथ ने क्या किया? सती को साथ में ले लिया और कहां गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि, जिनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और जिस समय अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे, सामने से जैसे भगवान भोलेनाथ मां सती पीछे पीछे आ रही, तो अगस्त ऋषि व्यासपीठ पर बैठे थे और आप जैसे सच्चे भक्त वहां पर कथा श्रवण कर रहे थे। जिस समय अगस्त ऋषि की नजर सामने पड़ी, देखा भगवान भोलेनाथ सामने से आ रहे हैं, तो क्या किया? अगस्त ऋषि ने व्यासपीठ को छोड़ दिया और नीचे उतर गए। और नीचे उतरकर दंडवत लेटकर सीधे प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो सती मैया पीछे पीछे आ रही थी, नजर पड़ी, अरे ये कैसा कथावाचक है जिसने व्यासपीठ को छोड़ दिया और नीचे उतरकर दंडवत लेटकर प्रणाम कर रहा है। ये कथावाचक मुझे ठीक नहीं लगता। ये क्या खास कथा सुनाएगा जो व्यासपीठ को छोड़कर नीचे उतरकर दंडवत लेटकर प्रणाम कर रहा है? ये कथावाचक, यानी वो शंका कर बैठी। किसके प्रति? कथावाचक के प्रति शंका कर बैठी। और जो कथावाचक के प्रति शंका कर बैठे तो उसके जीवन में फिर कथा का कोई महत्व नहीं रहता। कथा सुनी और न सुनी उसके लिए बराबर है। क्योंकि यहां पर सती मैया अगस्त ऋषि के प्रति जाते ही शंका कर बैठी, ये क्या खाक कथा सुनाएगा। आज भगवान भोलेनाथ और सती दोनों जैसे पहुंचे, जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। भगवान भोलेनाथ ने तो बड़े मन लगाकर कथा को श्रवण किया, पर सती जो जाते ही शंका कर बैठी हो, वो कथा का ध्यान से सुनने वाली थी, कथा को ध्यान से नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ जैसे ही कथा को विराम दिया गया, भगवान भोलेनाथ सती को लेकर जैसे ही वापस जाने लगे, तो रास्ते में क्या हुआ? तुलसी बाबा ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय था, जिस समय भगवान भोलेनाथ सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए गए थे, तो त्रेता युग चल रहा था। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ वापस जाने लगे सती को लेकर, तो रास्ते में क्या हुआ? सीता हरण हो गया था। सीता हरण हो गया था। प्रभु श्री राम अपने भाई छोटे लखन के साथ सीता की खोज कर रहे थे। पेड़ों से, दरख्तों से पूछ रहे, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे कि आपने हमारी सीता को कहीं देखा है क्या? और आंखों से आंसू निकल रहे। भगवान भोलेनाथ सती को लेकर जैसे जा रहे, सामने देखा, अरे प्रभु, तो रुक गए और सती से कहा, जरा ठहरो, देखो जिनकी मैं तुम्हें कथा श्रवण कराकर लेकर आया हूं ना, ये वही है, प्रणाम कर ले। भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया, पर सती कहने लगी, मैं कैसे प्रणाम कर लूं? मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूं। भोलेनाथ कहने लगे, प्रणाम क्यों नहीं कर रही हूं? क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। अरे जिनकी मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में तुम्हें कथा श्रवण कराकर लेकर आया हूं ना, ये वही राम है, प्रणाम कर। सती कहने लगी, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये वही है? सती कहने लगी, असली है क्या? भोलेनाथ कहने लगे, अरे सती, भगवान भी कहीं असली नकली होते हैं क्या? अरे असली है। तो एक बात बताओ। सती ने पसंद कर दिया भोलेनाथ के सामने, कहने लगी,
एक बात सुनो भोलेनाथ, ये यहाँ पर ये क्या आवाज लगा लगा कर किसको पुकार रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो भोलेनाथ बता रहे हैं कि इनकी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है। ये उसी की खोज में पेड़ों से, दरख्तों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सीता को कहीं देखा है क्या? अरे ये वही है। सती कहने लगी, बात सुनो भोलेनाथ, आप इन्हें परमात्मा कहते हो तो इनको तो पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है। सती बड़ी चतुर है, मानने वाली नहीं है, प्रश्न पे प्रश्न कर रही है, कह रही है जब ये परमात्मा है तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है। तो भोलेनाथ उत्तर दे रहे हैं, कहने लगे अरे ये लीला कर रहे हैं, लीला करने के लिए धरती पर आए हैं, असली परमात्मा है, प्रणाम कर। कहने लगी मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूं, मैं ऐसे प्रणाम नहीं करूंगी, मैं आपके जैसे आप भोले हो ना, मैं इतनी भोली नहीं हूं, मैं बड़ी तेज हूं। मैं तो पहले जांचूंगी, परखूंगी, असली है नकली है तब जाकर प्रणाम करूंगी, ऐसे प्रणाम करने वाली मैं नहीं हूं, मना कर दिया। सती कहने लगी एक बात सुनो भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि लीला कर रहे हैं, चलो आपकी बात मैं बड़ी कर देती हूँ, ये लीला कर रहे हैं, पर लीला करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। आप किसी व्यक्ति को मंच के ऊपर रोने का रोल दिया जाए कि आपको यहाँ रोने का रोल करना है, तो वो आवाज तो निकाल लेगा रोने की, फिर आंख से आंसू आएंगे नहीं, क्योंकि वो रोल कर रहा है। और नाटक करने वाले की आंख से आंसू नहीं आते। आप कह रहे हो नहीं लीला कर रहे हैं, पर इनकी तो आंखों से देखो कैसे झरझर आंसू निकल रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं परमात्मा नहीं है। सती कहने लगी परमात्मा नहीं है, देखो आंसू निकल रहे हैं ना। भोलेनाथ कहने लगे अरे मान जा, ये असली है, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तू मान जा, जो बात मैं कह रहा हूं तू मान जा। सती कहने लगी मैं मानने वाली नहीं हूं। भोलेनाथ कहने लगे फिर क्या होगा, कैसे मानोगी, कुछ तो बताओ। तो सती कहने लगी भोलेनाथ पहले मैं परीक्षा लूंगी, असली है या नकली है। भोलेनाथ बार बार समझा रहे सती, अरे परमात्मा की तो वंदना की जाती है, आरती उतारी जाती है, और तू परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। समझा रहे पर कहने लगी नहीं, मानने वाली मैं नहीं हूं, ऐसे प्रणाम नहीं करूंगी, पहले परीक्षा लूंगी तब जाकर अगर मुझे लगा कि ये परमात्मा है तो प्रणाम करूंगी, नहीं तो करने वाली नहीं हूं। जिद कर बैठ गए। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सती एक बात सुन ले, जैसे तुम्हारे मन का भ्रम जाए वैसे तू कर, पर सोच विचार कर परीक्षा लेना, उल्टा सीधा मत कर देना। भोलेनाथ समझा रहे हैं। और आज ये वहां से परीक्षा लेने के लिए चली, और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए चली तो क्या हुआ, सिया जय राम जय राम, सिया जय राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। देखो यहाँ तुलसी बाबा ने भी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी है। सती अगस्त ऋषि के आश्रम में जिस समय जा रही थी भगवान भोलेनाथ के साथ कथा श्रवण करने के लिए, तो तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। क्या, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, जीवन में एक एक शब्द काम आने वाला है। पता नहीं रामचरित मानस का कौन सा शब्द आपके जीवन चरित्र को बदल कर रख दे, पता नहीं लगता, परमात्मा की कृपा का। तो तुलसी बाबा देखो, जिस समय मां सती अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ के साथ जा रही थी ना कथा श्रवण करने के लिए, तो संबोधन देखो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार सती मैया का सम्मान बढ़ा रहे हैं। लिखा है तुलसी बाबा ने, क्या लिखा है, संग सती, यानी भगवान भोलेनाथ के जो साथ सती जा रही है वो कौन है, जग जननी भवानी, जगत जननी लिख दिया किसने, तुलसी बाबा ने। ये जो जा रही है ना भोलेनाथ के साथ, ये साधारण नहीं है,
ये जगत जननी और भवानी जा रही है। और जिस समय अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और वहां कथा को ध्यान से नहीं सुना, कथावाचक के प्रति शंका कर बैठी, तो आते समय क्या लिखा है? चले भवन सब दक्ष कुमारी, मात्र राजा दक्ष की लड़की जा रही है। यानी जो सम्मान तुलसी बाबा ने जाते समय दिया था ना, वो छीन लिया। मानो तुलसी बाबा ये बताना चाहते हैं, जो जीव परमात्मा की कथा में जाकर परमात्मा के ऊपर विश्वास ना करें और उनकी कथा को ध्यान से ना सुने, वो जो सम्मान मैं जो देता हूं ना, मैं छीन भी लेता हूं। समय नहीं लगता, परमात्मा की लाठी की आवाज का पता नहीं लगता। जो सम्मान आपको जीवन में मिले भगवान की कृपा से, तो अहंकार में आकर कभी परमात्मा को बुला मत देना। ये चौपाई यही बताना चाह रही है। मानो आज जैसे सती वापस आई, चले भवन सब दक्ष कुमारी, एकमात्र राजा दक्ष की लड़की आ रही है, ये लिख दिया। जो सम्मान था वो तुलसी बाबा ने छीन लिया। और आज जब परीक्षा लेने के लिए चली, तो भगवान भोलेनाथ सती को समझाए, मानी नहीं और कहा कि सोच विचार कर परीक्षा लेना, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। और आज जैसे सती वहां से चली, तो क्या लिखा है तुलसी बाबा ने? श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो जो अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। विवेक विचारी राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे सती जा रही तो मन में विचार कर रही है, कर ही विचार करो का भाई, तुलसी बाबा ने ये लिखा है। यानी विचार कर रही है, मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, विचार करती हुई जा रही है। और क्या विचार आया कि राम जी सीता की खोज कर रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का ही रूप बना लूं। अगर असली होंगे, अगर असली परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अगर नकली होंगे तो दौड़कर मेरे पास आएंगे और कहेंगे, अरे सीता, हम हर तरफ तुम्हारी खोज करते हैं, तुम यहां भ्रमण कर रही हो। तो देखो मन में क्या विचार आया है। और आज जैसे ही सीता का रूप मन में विचार आया, तो तुरंत क्या किया, सीता का रूप बना लिया। और सीता का रूप बनाकर आज चली। ध्यान से सुने, बाहर से तो सीता का रूप बना लिया, पर अंदर जो गुण थे वो तो सती वाले ही थे। बाहर से तो सब सीता बन जाती है, पर शंकर भगवान की बाहर से तो सब यही कहेंगे हम सीता है, पर गुण कहां बदलने वाले हैं, गुण तो वही रहेंगे ताड़खा वाले शंकर भगवान की। हाँ, बाहर से तुलसी बाबा ये बात कहकर बिल्कुल साफ कर देते हैं, इसमें किसी माता को नहीं छोड़ा, किसी भाई को नहीं छोड़ा, हर जगह सबका जवाब मिला। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है, जिस समय सती मैया आज सीता का रूप बाहर से बना लिया, पर गुण तो अंदर सती वाले ही थे। क्या किया, जाते ही प्रणाम नहीं किया। सीता मैया जब भी प्रभु श्री राम के पास जाती थी, चरणों में प्रणाम करती थी, प्रणाम नहीं किया। और क्या करे,
प्रणाम तो किया नहीं। सीता मैया जब भी जाती थी राम जी से पीछे चलती थी, और इसने क्या किया, ये आगे चलने लगी। जाते ही राम जी तो पीछे और लखन लाल उनसे पीछे थे, तो राम जी से आगे चलने लगी। और आज जैसे ही सीता का रूप बनाया और जाकर प्रणाम नहीं किया और आगे चलना शुरू किया, तो प्रभु श्री राम विचार करने लगे, अरे सीता का रूप बनाकर, सीता तो जब भी आती थी हमारे पास सबसे पहले आते ही चरणों में प्रणाम करती है और हमेशा हमसे पीछे चली है कौन? तो ध्यान लगा कर देखा, वहां कौन था? वहां तो सीता जी के रूप में कौन खड़ी है? सती खड़ी है। और आज विचार कर रहे हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको ऐसे ही नहीं कहा गया। देखो अब यहां कैसे विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कहकर संबोधन करूं, क्या कहकर बुलाऊं, विचार कर रहे हैं। क्योंकि सीता यानी पत्नी को मां, और मां को पत्नी कहा नहीं जा सकता। मर्यादा का पालन देखो किस प्रकार प्रभु श्री राम यहां पर भी कर रहे हैं। यानी सती मैया को प्रभु श्री राम मां कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को पिता कहते हैं। तो अब विचार कर रहे हैं, जब ध्यान लगाकर देखा यहां तो सीता के रूप में सती है, तो विचार कर रहे हैं क्या कहकर संबोधन करूं। तो आइए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या कह रहे हैं, क्या कहकर संबोधन किया? देवी कहकर संबोधन किया। तुरंत देवी भगवान भोलेनाथ को छोड़कर यहाँ शंकर रूपी वन में कहां भ्रमण कर रही हो? अरे यहाँ तो एक बार सीता अकेली पड़ गई, इसका किसी ने हरण कर लिया। अब जहां शंकर भगवान का नाम लिया तो तुरंत सती समझ गई कि लगता है पहचान लिया, तो भागने लगी। जैसे ही पूरब दिशा को भागी तो क्या हुआ? प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर सा चमत्कार दिखाया वहां पर। जैसे पूरब दिशा को भागी तो उधर से प्रभु श्री राम, लखन लाल और सीता मैया आते दिखाई दिया। तो पश्चिम को बदल गई, पश्चिम को भागने लगी, तो उधर से भी प्रभु श्री राम, लखन लाल, सीता मैया आते दिखाई दिए। अब जैसे उत्तर को भागी उधर से भी, अब जैसे दक्षिण को भागी तो उधर से भी प्रभु श्री राम, लखन लाल, सीता मैया आते दिखाई दिए। बुद्धि चकरा गई, और जैसे ही बुद्धि चकराई तो वहीं बैठ गई और ऐसे मत्था पकड़ लिया। और जैसे ही मत्था पकड़ा तो प्रभु श्री राम ने अब भी नहीं छोड़ा, एक और लीला दिखा दी बड़ी सुंदर सी। क्या किया? दो आसन पड़े हैं, एक पर तो राघवेंद्र सरकार जगदाधार जगत नियंता प्रभु श्री राम विराजमान है, और बाएं अंग में जगत जननी जगदम्बे मैया सीता जी विराजमान थी। और क्या था? 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े। जहां जब देखा सती ने कि यहां तो भगवान भोलेनाथ भी हाथ जोड़े खड़े हैं, तो तब कहीं जाकर उसको विश्वास हुआ ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो तब कहीं जाकर उसने प्रणाम किया। और वहां से आज जैसे ही चली तो क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारी नाही राम, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची सती मैया, तो भगवान भोलेनाथ पूछने लगे, सती परीक्षा लेकर आ गई तो झूठ बोल गई। क्या कहा
कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई। तुलसी बाबा ने लिखा है कि सती मैया क्या कह रही है, जब भगवान भोलेनाथ पूछने लगे कि सती परीक्षा लेकर आ गई तो क्या बोली, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। और आदि चौपाई में फिर क्या बोली, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था ना, मैंने जाते ही वैसे ही, जैसे आपने प्रणाम किया ना, मैंने जाते ही प्रणाम कर दिया। कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल गई। और क्या हुआ, तब शंकर देखे धरि ध्याना, और सती योगी ने चरित्र सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा, जो सती चरित्र कर आई थी ना, तो सब कुछ जान लिया। जो लीला कर वहां पर आई थी ना, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देखा, अरे सती किसका रूप बनाकर गई, सीता का रूप बनाकर गई। तो आज सती से क्या बोले भगवान भोलेनाथ, कहने लगे, अरे सती तू किसका रूप बनाकर परीक्षा लेने के लिए गई थी, सीता का, सीता का। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को पिता कहते हैं, और जगत जननी मैया को मां कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ हम गाते हैं सती से, क्या कहा, अरे सती तू मेरी मां का रूप बनाकर गई वहां पर है, और आकर मुझसे तूने झूठ बोला कि कछुना परीक्षा लेने को सही। मैंने कोई परीक्षा है भोलेनाथ, कोई परीक्षा नहीं ली, और मैंने तो जाते ही तुम्हारी तरह प्रणाम कर लिया। तू इस प्रकार झूठ मेरे सामने बोल रही है भोलेनाथ। आज मन में बड़े दुखी हुए, अरे ये मेरी मां का रूप बनाकर गई है। तो भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि अब इसने, जो मेरी पत्नी थी, वो मेरी मां का रूप बनाकर पहुंच गई, अब वो पत्नी का स्थान भी इसने खो दिया। अब मैं से पत्नी भी नहीं कह सकता। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, और क्या तुलसी बाबा ने लिखा है, मिटहि भक्ति पद होई अनीति। अनीति हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा अगर मैंने इसे अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि मां को पत्नी कहा नहीं जा सकता, और पत्नी को मां कहा नहीं जा सकता। तो भगवान भोलेनाथ भी देखो किस प्रकार मर्यादा का पालन यहां पर कर रहे हैं। आज जबान से नहीं कहा भोलेनाथ ने, मानव व्यवहार से समझाएंगे। भोलेनाथ ने कहा तो कुछ नहीं, और आज जब बड़ा मन दुखी होने लगा भगवान भोलेनाथ का, तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठ गए। और भगवान भोलेनाथ जैसे समाधि लगाई तो भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, मन ही मन। और समाधि कितने वर्षों तक लगी, तुलसी बाबा ने लिखा है, कितने वर्षों तक समाधि भगवान भोलेनाथ लगाकर बैठे। बीते सम्मत सहस 87, सहस कहते हैं 1000 को, और कितने वर्ष बीते, 87,000 वर्ष बीते समाधि लगे। और आज जब 87,000 वर्षों के बाद आंखें खुली भगवान भोलेनाथ की, तो जोर जोर से राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। और जैसे ही जोर जोर से राम नाम का स्मरण करना शुरू किया भगवान भोलेनाथ ने, तो सती के कानों में आवाज पहुंची, और जैसे ही कानों में आवाज पहुंची तो दौड़ पड़ी, और जाकर चरणों में प्रणाम किया, और बाएं अंग में बैठना चाहती थी भोलेनाथ के। जैसे भोलेनाथ की समाधि खुली, जाकर चरणों में सती ने प्रणाम किया, तो बाएं अंग में भगवान भोलेनाथ के बैठना चाहती थी। तो आज भगवान भोलेनाथ व्यवहार से ही समझाएंगे। देखो, तुरंत सामने बैठने का इशारा किया कि सती, अरे बाएं अंग में बैठने का अधिकार तो तूने खो दिया। बाएं अंग में तो पत्नी का स्थान होता है, और तू पत्नी तो अब रही नहीं, तो तुम मां बनकर गई थी, और मां पत्नी हो नहीं सकती। जवान से नहीं मानो, मन में विचार कर रहे हैं भोलेनाथ। तो सामने बैठने का इशारा सती को कहा कि सामने बैठ। तो जैसे ही सामने बैठने का इशारा भगवान भोलेनाथ ने सती को किया, तो सती तुरंत समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही सामने बैठी भोलेनाथ की नजर पड़ी इसके ऊपर, सती के ऊपर, तो सूख करके कांटा सा हो गई थी। जो पत्नी अपने पति से इतने वर्षों तक
दूर रहेगी। कितने वर्षों तक? 87,000 वर्ष बीत गए। तो भोलेनाथ की जैसे नजर पड़ी, सूकर कांटा सा हो गई, बड़ी दुखी है। तो भोलेनाथ के पास एक ही औषधि थी, कौन सी? राम कथा। भोलेनाथ के मन में विचार आया, ये मुझसे इतनी दिन दूर रही तो इसका मन बड़ा दुखी होगा, तो इसके मन को प्रसन्न करने के लिए मैं इसको राम कथा सुनाऊं। क्या सुनाऊं? राम कथा सुनाऊं। तो सती सामने बैठी है और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। क्या हुआ? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ सती को कथा श्रवण करा रहे तो क्या हुआ? सच्चे दरबार की आज भगवान भोलेनाथ सती को जैसे कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं, पर सती का मन कहां कथा में लगने वाला था। जो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर कथा जिसने श्रवण न की हो, वो भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर कथा सुन रहे। तो भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, पर कथा में उसका मन कहां लगे? कभी वो दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, ऐसे इधर उधर उसका मन जा रहा, नजर जा रही, तो मन कथा में नहीं था। और जैसे दाएं बाएं देख रही, नीचे देखा, और जैसे ही ऊपर देखा तो क्या हुआ? आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे देवता लोग लेकर। तो भोलेनाथ से तुरंत कहा, भोलेनाथ जरा रुकिए रुकिए, पहले ये बताओ आकाश मार्ग से जो ये विमान देवता लोग लेकर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, इसके बारे में बताओ। कथा को बंद करो, कथा को बंद करो, पहले ये बताओ ये विमान कैसे जाते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, अरे विमान के बारे में कल पूछ लेना, कथा सुन लेना। सती कहने लगी, भोलेनाथ एक बात सुनो, कथा तो मैं सुनूं, पर पहले ये बताओ ये विमान कैसे जाते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, एक बात सुन सती, अरे इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है प्रभु श्री राम का, रोज रोज इतना सुंदर प्रसंग नहीं बनता, कथा को ध्यान से सुन ले, विमान के बारे में कल पूछ लेना। सती कहने लगी, भोलेनाथ एक बात सुनो, कथा भी घर की है और कथावाचक भी घर का, फिर सुन लेंगे। पहले ये बताओ विमान कैसे जा रहे हैं। जिद कर बैठ गई, और भैया राज हट, तिरिया हट, बाल हट, ये तो मशहूर है शंकर भगवान की। जिद कर बैठ गई, कहने लगी, भोलेनाथ एक बात सुनो, जब कथावाचक भी हमारे घर का है, कथा भी घर की है, कथा को तो कल सुनेंगे, पहले बताओ आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं देवता लोग लेकर, ये कहां पर जा रहे हैं, इनके बारे में बताओ। अब भोलेनाथ के सामने एक श्रोता है, कौन? सती। सुनने वाला कौन है? श्रोता कौन है? एक ही तो है ना। तो भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, मेरे सामने एक श्रोता बैठा है और वो भी कथा को ध्यान से ना सुने, तो मैं कथा किसको सुनाऊं? वो भी कथा को ध्यान से ना सुने, उसकी भी नजर कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे हो। तो भाई भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे। क्या विचार किया कि ये राम नाम के अनमोल मोती मिट्टी में मिलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भोलेनाथ ने क्या किया, कथा को तो बंद कर दिया और कहा कि सती अब पूछ, क्या पूछना चाहती है, चलो और क्या। तो पूछने लगी, यही बताओ कि जल्दी बताओ ये विमान आकाश मार्ग से देवता लोग लेकर किधर पर जा रहे हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे कल घर के अंदर तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, ये वहीं पर सम्मिलित होने के लिए वहीं पर जा रहे हैं। तो जैसे ही पिता का नाम दक्ष का सुना कि पिता यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं, तो जल्दी से कहा, भोलेनाथ जल्दी जल्दी आप भी तैयार हो जाओ, हम भी चलते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, अरे कोई निमंत्रण पत्र चिट्ठी कुछ आया नहीं, हम कैसे चले जाए। तो सती देखो कितनी चतुर है, क्या बोली, कहने लगी, भोलेनाथ 33 कोटि देवता है, एक आध का नाम भूल भी जाते हैं,
और आजकल खासकर हो भी जाता है विवाह शादियों में, आपने देखा होगा पड़ोसी ही रह जाता है, सबके निमंत्रण पहुंच जाता है। तो सती कह रही है भोलेनाथ हो सकता है हमारा नाम भूल गए हो सकता है। भोलेनाथ कौन है? दक्ष के जमाता है, जमाई है, और जमाई का नाम भूल जाए, ऐसा हो सकता है? शंकर भगवान की अड़ोसी पड़ोसी का तो चल जाए, जो जमाई का नाम भूल जाए, निमंत्रण भूल गए होंगे। सती ये कहना चाहती है। सती कहने लगी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे, क्या कहा? कह रहे कि सुन ले, देख मैं तो जाऊंगा नहीं, और तू भी मत जा। अरे निमंत्रण नहीं आया है, बुलावा नहीं आया है, सम्मान नहीं मिलेगा, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी भोलेनाथ एक बात सुनो, आप जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी जरूर, मैं रुकने वाली। हाँ, शंकर भगवान की। और ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं होता है जरूर साहब, है सच्चे दरबार की। हाँ, भोलेनाथ बार बार समझा रहे, मानी नहीं, कहने लगी आप जाओ या ना जाओ, मैं रुकने वाली नहीं, मैं तो जाऊंगी। भाई विवाह शादी का अगर कार्य हो तो जीवन में जन्मदिन अगर हो रहा हो, निमंत्रण नहीं आया तो जीवन में कभी मत जाओ। आप मायके में रोज जाओ, पर कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा हो और निमंत्रण न आया हो तो अपमान सहना पड़ेगा। राजमाली नहीं, सती कहते हैं भोलेनाथ मैं रुकने वाली नहीं, मैं तो जा रही हूँ। भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, पर सती माने नहीं, और जल्दी कंकड़ की तरफ प्रस्थान कर दिया। और भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, क्या लिखा है तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी है, क्या कि होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे ही साखा। अब तर्क वितर्क करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, जो भगवान ने रच रखा अब तो वही होगा। मैंने सिर्फ जितना समझाना था समझा लिया, अब ये मानने वाली नहीं है। और आज जैसे ही चली और कंखड़ के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो सबसे पहला दर्शन पिता का ही हो गया। और जैसे ही पिता का दर्शन हुआ, पिता को जैसे ही प्रणाम किया सती ने, तो मुख फेर लिया, पिता ने मुख फेर कर खड़े हो गए। सती के मन में विचार आया, शायद नजर नहीं पड़ी हो, तो जिधर मुख फेरा उधर वो भी सामने जाकर प्रणाम करने लगी। अब की बार क्या हुआ? दक्ष रुके नहीं, चल दिए। तो भगवान भोलेनाथ की वो बात याद आ गई सती को कि शायद भगवान भोलेनाथ ठीक कह रहे थे, पर अब बाद में पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। अब वहां से चली तो आगे बहन खड़ी है ताना मारने के लिए, और जैसे ही आगे बढ़ी तो एक बहन मिल गई सामने सती की। कहने लगी अरे सती क्या बात है, अकेली ही आई है? और एक बात बता दे, वो तुम्हारा पति कुछ कार व्यवहार करने लगा है कि नहीं है? आजकल भी वही भीख मांग कर ही खाता है। अब सती के मन में विचार आया कि भोलेनाथ इसके जीजा जी हैं, शायद मजाक करती है, कोई बात नहीं। थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक और बहन खड़ी है, उसने भी ताना मारा, कहा कि सती क्या बात है, अकेली आई है? एक बात बता सती, तुम्हारा पति अब भी तुम शमशान भूमि में पड़े रहते हो या कोई मकान आदि बनवाया है कि नहीं? यानी सती की दूसरी बहन ने भी ताना मारा। तो सती समझ गई कि भोलेनाथ ठीक ही कह रहे थे। आज जैसे ही बहन ने ताना मारा तो आंखों से सती के आंसू निकल पड़े। जैसे आंखों से आंसू निकले तो रोती झिझकती हुई सामने मां नजर आ गई। जब देखा कि सती आई है तो मां ने ऐसे अपनी बाहों को पसार लिया। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। यानी भगनी बहनों ने तो बहुत मजाक उड़ाया, पर मां तो मां होती है। जैसे ही मां की नजर पड़ी तो दोनों हाथ पसार लिए और सती दौड़ पड़ी। मानो आज सती को अपने पास वो सती की मां बुलाना चाहती है तो दौड़ पड़ी सती
और जैसे ही दौड़ी तो माँ ने अपनी बाहों में ऐसे लपेट लिया और सुबह सुबह करा सती रोने लगी और कह रही कि पिता को मैंने आकर प्रणाम किया, पिता ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया और बहनों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। तो सती की मां कहने लगी, बेटा अरे तू चिंता क्यों करती है, पिता ने तेरा प्रणाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, तू मुझे 100 बार प्रणाम कर, मैं तुझे तेरा प्रणाम का जवाब दूंगी, कोई बात नहीं। आज मां ने सती को दिलासा दी और मां के बाद वहां से कहने लगी, मां अब मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। तो मां से मिलने के बाद आज वहीं पर जैसे सती पहुंची तो क्या हुआ, जैसे ही सती पहुंची तो सभी देवता बैठे हैं अपने अपने सिंहासनों पर और यज्ञ चल रहा है। सती मैया के पहुंचते ही क्या हुआ, बारिश आ गई क्या नहीं, क्या किसी बैठे रहो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की और बात हो गई। आज जैसे ही सती पहुंची तो सारे देवता अपने अपने आसनों पर बैठे थे, पर भगवान भोलेनाथ का कोई आसन नजर नहीं आया। तो क्रोध में आ गई और देवताओं को धमकाते हुए बोल बैठी, कहने लगे, देवताओं तुम्हें पता नहीं जिस यज्ञ के अंदर भगवान भोलेनाथ का स्थान ना हो, उनका भाग ना निकाला जाए, वो यज्ञ कभी पूर्ण हो नहीं सकता। सारे देवता जैसे ही मां जोर से बोली तो सारे देवता घबरा कर खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, मैया इसमें हमारा कोई दोष, हम तो निमंत्रण के अनुसार आए, हमारे पास तो निमंत्रण पहुंचा तब आए हैं मैया, हमारा कोई दोष नहीं है, ये सब धरा आपके पिता का है, हमारा कोई दोष नहीं। पर आज कहने लगी सती मैया, कहने लगी कि अब यज्ञ पूर्ण होने वाला, ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ जिसमें भगवान भोलेनाथ का भाग ना निकाला जाए, कोई स्थान उनका ना हो, तो यज्ञ कभी जीवन में पूर्ण हो नहीं सकता। और आज सती ने जो यज्ञ चल रहा था, जो आज उसी ने अपने प्राणों की आहुति उसी ने दे दी, उसी में कूद गई। कुछ संतों ने लिखा है कि सती मैया ने अपने दाहिने पांव का घर्षण किया और योग अग्नि प्रकट हो गई, उसमें जलकर मां सती भस्म हो गई। सबके पलटने विचार है। और आज जैसे हवन कुंड में कूदी तो हाहाकार मच गया, सारे देवता घबरा गए, इधर उधर भागने लगे और भगवान भोलेनाथ ने 2 गण भेज रखे थे सती मैया के पीछे, इस समय पर मुझे सूचना देते रहना जो भी स्थिति होगी। तो आज गणों ने देखा तो क्या कि सती मैया को हवन कुंड के अंदर जलकर भस्म हो गई है, जल गई है। तो दौड़ पड़े दोनों गण भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाकर सूचना दी, भोलेनाथ सती मैया तो हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई है, वो जल गई है, आप जल्दी से चलिए। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही शब्द सुने, भोलेनाथ को क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया। पूछा गया, तुलसी बाबा से प्रश्न कर दिया, किसी भक्त ने कहा कि बाबा ने यहाँ पर जैसे ही गण पहुंचते हैं तो भोलेनाथ को तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ के जब यहाँ पर क्रोध न आने का कारण तुलसी बाबा से पूछा गया तो तुलसी बाबा बड़ा सुंदर सा उत्तर दिए, कहने लगे, भोलेनाथ ये बताना चाहते हैं कि सुनो, उन गणों को कहने लगे, जैसे गण बोल रहे थे कि सती मैया जलकर भस्म हो गई और क्रोध नहीं आया। गणों ने देखा यहाँ क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, और जैसे गणों ने कहा था ना कि जलकर मर गई, भोलेनाथ कह रहे हैं कि जल जाने दो। बताओ, जल जाने दो। अगर किसी व्यक्ति को इस बात का पता चल जाए कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया है तो अपना कार्य छोड़ देता है, दौड़ पड़ता है, इतनी बात सुनते ही। पर भोलेनाथ को यहाँ पर क्रोध नहीं आ रहा है। पूछा गया क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, और ये क्यों कह रहे हैं कि जल जाने दो। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं, भोलेनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जल जाने दो, मानो जो भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण करेंगे, भगवान के ऊपर जो विश्वास नहीं करेंगे,
जो कथाओं पर शंका करते हैं, जो परमात्मा पर जो शंका करते हैं, वो तो जलकर ही मरते हैं कि नहीं मरते हैं? जब भगवान के ऊपर जिन्हें विश्वास नहीं है, कथाओं पर